आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी मूर्ख मंडली। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंदूक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमय होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी अपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्ण कर्ण से पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देख व्याध ने वृक्ष पर जाल फेंक दिया और स्वर्ण के लोभ से उसे जकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याध अपने घर ले आया, वहां उसे पिंजरे में रख लिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमय होने की बात राजा को न बता दे। उसे राजा के सम्मुख दरबार में फिर पेश होना पड़ेगा। संभव है कि राजा उसे दंड भी दे दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाल दी, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को यह सलाह दी, इस व्याध की मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करके उपहास का पात्र हमें नहीं बनना चाहिए। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है, इसे छोड़ दीजिए महाराज। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर से स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्व तावदहम मूर्खो, द्वितीय पाशबंधकः, ततो राजा च मंत्री च सर्व वे मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा की, फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो कि व्यर्थ में ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सभी मूर्ख मंडल एक ही साथ एकत्रित हो गए हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी मूर्ख मंडली।